यूपी के बलिया से है। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत। भारत सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों को सरकार करे जल्द काबू, वरना भिंडराव जैसी होगी स्थिति। भारतीय सामाजिक विज्ञापन अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष एवं वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विषय पर बलिया में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत सरकार के पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी ने कहा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई से अमेरिका और रूस की ताकत कमजोर होगी और वहीं भारत ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। पूर्व राजदूत ने कहा कि एक दौर था जब विश्व में 2 महाशक्तियां थीं, लेकिन अब इस युद्ध के बाद पूरा विश्व 4 से 5 महाशक्तियों में बढ़ जाएगा। वहीं पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों द्वारा दिए जा रहे विवादित बयान और बढ़ती सरगर्मी पर कहा कि खालिस्तान विचारधारा एक बार फिर उभर सकती है, क्योंकि 1984 में हमने खालिस्तान को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया था, लेकिन बीच में हमारी पॉलिसी में थोड़ी ढिलाई दी गई। वहीं राज्यों को ज़्यादा अधिकार मिलने लगा। जहां खालिस्तान की बात है, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके में बसे सिख समुदाय के लोग ज़्यादा स्मृतिशाली हो जाएं और एक बार फिर उन्होंने खालिस्तान के नाम पर जनता को वर्गलाना शुरू कर दिया। सरकार को चाहिए इस पर जल्द से जल्द काबू, और वरना भिंडराव जैसी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल पावर गेम है। देखिए, पावर गेम इसलिए कि रूस का प्रभाव घट रहा था। सोवियत रूस के बाद अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। बाईपोलर से मोनोपोलर हो गया था, यूनिपोलर हो गया था विश्व। अब समय आ गया मल्टीपोलर होने का। अब समय आ गया। अब देखिए, रूस की भी ताकत घटेगी, अमेरिका की भी ताकत घटेगी। इस युद्ध से किसी को नुकसान नहीं होगा। कोई भी युद्ध जो है, युद्धरत देश, उसकी अर्थव्यवस्था 15 साल पीछे चली जाती है युद्ध से। तो अब जब इनको नुकसान नहीं हो, इनका कद घटेगा, हमारा कद बढ़ रहा है, चीन का कद स्थिर है, तो 4-5 ऐसे खेमे हो जाएंगे, मल्टीपोलर हो जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान अगर रसिया या अमेरिका जैसे पावरफुल देशों की ताकत अगर घटती है, तो क्या इसका फायदा भारत को पहुंचेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों की ताकत घटेगी और घट रही है, और हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ वही नहीं कि हम युद्ध से दूर हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि युद्ध ने हमें कोई डायरेक्ट खतरा नहीं पहुंचाया। तीसरी चीज़ ये भी है कि हम बहुत बड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले देश बन गए हैं। तो ये है कि अभी हमारे पास, जहां अमेरिका, पूरा यूरोप, रूस सहित जहां उनकी जनसंख्या घट रही है, जहां अब हालत ये है कि जापान में बूढ़े ज़्यादा हैं और स्टूडेंट कम हैं। आपको ताजुब होगा कि क्लास 1 में पढ़ने वाले कम हैं, क्लास 12 में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। तो एक समय आएगा जब लोगों को, युवाओं की ज़रूरत होगी जो काम कर सकें, और हमारे पास 60 करोड़ से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो या तो प्रशिक्षित हैं। इसका एक अखाड़ा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जैसे जो लीडर्स हैं, वो एक मोहरों के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और महाशक्तियाँ अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ये युद्ध लड़ रही हैं। और इस युद्ध में यदि रशिया को अपेक्षित सफलता मिल जाती तो इस बात की भी संभावना बनती कि चाइना का जो मंसूबा ताइवान के संदर्भ में है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ सकता था, कोई सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह लॉन्च कर सकता था। और अमेरिका ने और नेटो ने इस पूरे रशिया के यूक्रेन पर किए गए हमले को अपने वर्चस्व की चुनौती के तौर पर लिया है। और जाहिर है कि रशिया ने ये जो हमला किया था, वो इसी आधार पर किया था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है। नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेते हुए रशिया ने हमला किया था। तो ये जो लड़ाई है, ये देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में ही लड़ी जा रही है, वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और जिसमें कि यूक्रेन के आम लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो विश्व के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको सबसे बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। और जाहिर है कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर आप सप्लाई चेन्स की बात करें, तो चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, या एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, या फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी इकॉनमीज़ के ऊपर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है। आपने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान में अगर देखें, या बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें, या अन्य जगहों पर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें, तो जो एनर्जी सप्लाई चेन्स, फूड सप्लाई चेन्स, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स के नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति की दरें जो हैं पूरे विश्व में बढ़ी हैं। तो ये इस युद्ध का अगर नुकसान देखें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व को उठाना पड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आर्म्स इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सबसे बड़ा इसका फ़ायदा मिला है। और इस युद्ध का निष्कर्ष अगर कोई निकल सकता है, तो वो सिर्फ बातचीत के माध्यम से निकल सकता है, नेगोशिएटिंग टेबल पर निकल सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अभी ये बातचीत की प्रक्रिया